हे साधक, जिसे तुम आज विद्या कहते हो, वह केवल पुस्तकों में बंद नहीं, वह आत्मा में प्रकट होती है। विद्या वह है जो तुम्हें स्वयं का बोध कराए। विद्या वह नहीं जो केवल नौकरी दिलाए, वह है जो मोक्ष का द्वार खोल दे। विद्या वह दीप है जो बाहर नहीं, भीतर जलता है। मैंने यह जगत रचा पंच तत्व से, परंतु इन तत्वों पर नियंत्रण केवल उस आत्मा को प्राप्त होता है जिसने ज्ञान की अग्नि में अपने अहम को समर्पित किया है। यही विद्या है, अहंकार से रहित, आत्मा से संयुक्त और ब्रह्म की ओर उन्मुख। हे तात, जब बालक जन्म लेता है वह कोरा कागज होता है। उसके जीवन की पहली विद्या मां की गोद है, दूसरी गुरु का वचन। गुरु बिना विद्या अंधकार है। गुरु वह दीपक है जो तुझे मोह के जंगल से निकालकर ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश तक पहुंचाता है। गुरु बिनु भव निधि तरी न कोई। इसलिए मैंने स्वयं को भी गुरुओं को समर्पित किया। दक्ष से वाद विवाद किया, नारद को सम्मान दिया और अगस्त्य को ज्ञान दिया। क्योंकि विद्या केवल लेने की नहीं, देने की भी यात्रा है। प्रिय भक्त, तू वेद पढ़ता है, उपनिषदों का पाठ करता है, यह उत्तम है, परंतु यदि यह केवल स्मरण में सीमित रहे तो यह बोझ है। यदि इसे तू आचरण में उतारे तभी यह विद्या बनती है। ज्ञान वह नहीं जो सिर में हो, ज्ञान वह है जो ज्ञान हृदय और कर्म में हो। शिव शंकर भी शास्त्रों के पार चले गए। जब समाधि की अवस्था में तांडव किया, मेरे तांडव में भी विद्या छिपी है। जीवन का प्रवाह, मृत्यु का दर्शन और पुनर्जन्म की गति। हे मानव, आज तू डिग्री के पीछे भागता है, पर आत्मा की डिग्री कहां है? तू एआई जानता है, पर आई आत्मा को नहीं। तू विज्ञान पढ़ता है, पर विज्ञान के मूल में जो तत्व है, तत्वमसि, उसे नहीं पहचानता। जिस शिक्षा से आत्मा न जागे वह विद्या नहीं, केवल व्यापार है। तू नौकरी के लिए पढ़ता है, जीवन के लिए नहीं। तू समाज की दृष्टि में ज्ञानी है, पर स्वयं की दृष्टि में अज्ञानी। और यही है आज की सबसे बड़ी विभ्रांति। हे पार्वती पुत्र, क्या तू जानता है ज्ञान की पहली अधिष्ठात्री कौन है? सरस्वती। और शक्ति, जो स्वयं ज्ञान की प्रकृति है, वह पार्वती है। स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाला समाज मेरी भक्ति के योग्य नहीं। जहां नारी अंधकार में है, वहां शिव मृतवत है। मैंने पार्वती को न केवल अपनी अर्धांगिनी माना, बल्कि उन्हें ज्ञान देने वाली कहा। उन्होंने तप किया, मुझे प्राप्त किया, और मैंने उन्हें विद्या की देवी के रूप में स्वीकारा। स्त्री में विद्या है, शक्ति है और ब्रह्म है। हे साधक, जब तू विद्या प्राप्त करता है तो तुझे विवेक भी आता है। विवेक वह शक्ति है जो निर्णय में भेद बताती है। क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या स्थायी है, क्या अस्थायी। विद्या के बिना विवेक नहीं और विवेक के बिना मुक्ति नहीं। शिव को देख, वे सर्प पहनते हैं, श्मशान में रहते हैं, परंतु उनके निर्णयों में कभी भ्रम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे पूर्ण विवेक के स्वरूप हैं। उनका हर कार्य ज्ञान युक्त, प्रेम युक्त और कल्याणकारी होता है। भाग 7, आत्मविद्या, सबसे श्रेष्ठ। अब मैं तुझसे कहता हूं, सभी विद्याओं का अंत है आत्मविद्या। को हम, मैं कौन हूं? जिस दिन तू इस प्रश्न का उत्तर जान लेगा, उस दिन तूने सब विद्याएं जान ली। आत्मा ज्ञान ही परम विद्या है। मैं कैलाश पर बैठा हूं, पर मेरे भीतर कोई स्थान नहीं है। तू मेरा अंश है। जब तू मुझे जानेगा, स्वयं को जान जाएगा। विद्या से यदि विनय न उपजे तो वह विष है। यदि विद्या से अहंकार बढ़े तो वह अग्नि है जो तेरे ही जीवन को जला देगी। सच्चा ज्ञानी वह है जो मौन में भी उत्तर दे दे। ज्ञान का फल वैराग्य है और वैराग्य का फल मुक्ति। शिव होने का यही मार्ग है। ज्ञान से विनम्रता, विनम्रता से प्रेम, प्रेम से ध्यान और ध्यान से मोक्ष। भाग 9, ज्ञान की साधना और ध्यान की भूमिका। हे योगी, यदि तू सच में विद्या चाहता है तो पहले मौन सीख, फिर मन को स्थिर कर, फिर प्रश्न कर, क्या यह ज्ञान मुझे मेरे भीतर पहुंचा रहा है या बाहर भटका रहा है? ज्ञान भीतर से फूटता है, बाहर की दुनिया केवल दर्पण है। ध्यान कर, मैं तेरे भीतर उत्तर दूंगा। तू मुझे शास्त्रों में नहीं पाएगा, पर स्वशून्यता में पाएगा। तू मुझे शब्दों में नहीं पाएगा, पर मौन में पाएगा। हे आत्मन, जब तू यह सब पढ़ ले तब भी कुछ बाकी होगा। अनुभव। ज्ञान केवल तब पूर्ण होता है
जब वह अनुभव में उतरता है। तू विद्वान नहीं जब तक तू दयावान नहीं, तू ज्ञानी नहीं जब तक तू प्रेममय नहीं, और तू शिव नहीं जब तक तू स्वयं से अछूता है। विद्या का अंतिम रहस्य तू ही मैं हूं। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम। हे साधक, तू सोचता है कि विद्या केवल वेद, उपनिषद, गीता या ग्रंथों में है, पर क्या तू जानता है कर्म भी एक विद्या है। कुम्हार की मिट्टी, लोहार की आग, बढ़ई की रेखा, ये सब भी शिव की विद्या है। जहां श्रम है वहां विद्या है, जहां समर्पण है वहां शिव का स्पर्श है। मैं नटराज हूं, मैं नाचता हूं, सिखाता हूं, बनाता हूं और मिटाता भी हूं। मेरे हर तांडव में एक विज्ञान छिपा है और हर विज्ञान में एक आत्मिक विद्या। इसलिए अपने कर्म को ही पूजा बना, यही शिव का मार्ग है। हे मानव, ज्ञान प्राप्त करते समय एक राक्षस सिर उठाता है, अहंकार। मैं जानता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैंने पढ़ा है। ये सारे वाक्य विद्या के पतन के संकेत हैं। जहां मैं है वहां शिव नहीं, जहां तू ही तू है वहां शिव प्रकट होता है। तेरी डिग्री, तेरी पुस्तकें, तेरे शब्द यदि तुझे दयालु न बना सकें तो वे केवल बोझ हैं। ज्ञान का वास्तविक लक्षण विनम्रता है। हे जिज्ञासु, मैं त्रिकालदर्शी हूं, भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ देख सकता हूं, और यह कोई चमत्कार नहीं, यह ज्ञान की अंतिम अवस्था है। हे आत्मज, विद्या का सही उपयोग वह है जो प्रकृति को संतुलित रखे, उसे नष्ट न करे। आज की शिक्षा ने प्रगति दी है, परंतु प्रकृति का दोहन भी बढ़ा है। वृक्ष कटे, नदियां सूखी, पर्वत खोदे। यह कैसी विद्या है जो विनाश लाती है? जहां ज्ञान से हरियाली लौटे वहीं शिव का आशीर्वाद होता है। यदि तू सच्चा ज्ञानी बनना चाहता है तो प्रकृति के रक्षक बन। गाय की रक्षा कर, जल का मान रख, वृक्ष को अपना साथी बना। यही सच्चा ज्ञान है, शिव के निकट लाने वाला। प्रिय साधक, तेरी विद्या कितनी भी गहरी हो, यदि ध्यान नहीं तो वह सूखी नदी है। ध्यान से ही विद्या आत्मा में उतरती है। जो पढ़ता है वह जानता है, जो ध्यान करता है वह समझता है, और जो ध्यान में विद्या लाता है वही ज्ञानी योगी कहलाता है। मैं ध्यानस्थ रहता हूं, पर मेरी दृष्टि सदा जागृत रहती है। ध्यान से तू स्वयं से जुड़ता है और वहीं से सभी विद्याओं की धारा बहती है। हे शिष्य, विद्या देना मेरा कार्य है, पर लेने वाले की पात्रता भी आवश्यक है। यदि पात्रता नहीं तो अमृत भी विष बन सकता है। तू वही सीख पाएगा जिसे तू अपने भीतर समर्पण से ग्रहण करेगा। अर्जुन कृष्ण का शिष्य बना क्योंकि उसमें श्रद्धा, विनय और समर्पण था। तू भी वही पात्रता लाए तो मैं तुझे वही ब्रह्म विद्या दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। मैं तुझे आज एक रहस्य बताता हूं। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने पूछा, शिक्षा का मूल क्या हो? मैंने उत्तर दिया, शिक्षा वही जो आत्मा को स्वतंत्र करे। इसीलिए मेरा शिक्षा शास्त्र कहता है, डराकर नहीं, प्रेम से पढ़ाओ, दबाकर नहीं, उन्नति के लिए सिखाओ। केवल संख्या में नहीं, संवेदना में शिक्षित करो। यदि शिक्षण में प्रेम नहीं तो विद्या केवल जंजीर है। अब मैं तुझे अपनी 3 प्रमुख विद्याएं बताता हूं। 1. ज्ञान विद्या, आत्मा का बोध दो। भक्ति विद्या, परमात्मा के प्रति समर्पण। 3. कर्म विद्या, धर्म के अनुसार कर्म। इन तीनों को जब तू संतुलित कर लेगा तब तू शिव का सच्चा शिष्य कहलाएगा। केवल पढ़ना नहीं, जीना है। केवल जानना नहीं, बनना है। केवल सुनना नहीं, जागना है। हे युगपुत्र, मैं तुझसे कहता हूं, आने वाले समय में वही जीवित रहेगा जिसके पास ज्ञान, विवेक और संवेदना होगी। AI, मशीन, तकनीक यह सब आएंगे, परंतु यदि मनुष्य विवेक शून्य होगा तो ये तकनीक भी विनाशक बन जाएंगी। विज्ञान को यदि आत्मा का स्पर्श नहीं मिला तो वह असुर बन जाएगा। इसलिए मैंने तुझे यह संदेश दिया, तू ज्ञानी बन, पर दिव्य ज्ञानी बन। अब अंतिम बिंदु, सभी विद्याओं का अंतिम सत्य यह है, तू शिव है। विद्या का उद्देश्य केवल यह है कि तू यह पहचान ले कि तू वह नहीं जो समाज ने कहा, तू वह नहीं जो तूने याद किया, तू वह है जो शिव का अंश है। विद्या से तू मुझ तक पहुंचे, यही मेरा आशीर्वाद है, और जब पहुंचे तो सभी प्रश्न शांत हो जाएं। हे साधक, क्या तू जानता है सबसे ऊंची विद्या कौन सी है? मौन। जहां शब्द थक जाते हैं
वहां मौन बोलता है, और जहां मौन बोलता है वहां शिव प्रकट होते हैं। मैंने सृष्टि रची मौन से। मैंने तांडव किया, परंतु भीतर से शांत रहा। मौन वह द्वार है जिससे तू ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करता है। तू जितना बोलेगा उतना बाहरी रहेगा। जैसे ही तू मौन में उतरता है, ज्ञान खुद तुझसे बात करता है। हे तात, रावण परम ज्ञानी था, वेदों का पारंगत, शिव भक्त, यज्ञविद, परंतु उसकी एक भूल, अहंकार, उसे विनाश की ओर ले गया। विद्या जब सिर चढ़ जाए तो शिव कृपा भी पीछे हट जाती है। रावण ने सोचा, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, पर शिव ने उसे स्मरण कराया कि ज्ञानी वह नहीं जो शास्त्र जानता है, ज्ञानी वह है जो स्वयं को जानता है। विद्या जब भक्ति से रहित हो तो वह विनाश का कारण बनती है। तू सोचता है कि अधिक पढ़ लेने से सब जान लिया, पर मैं कहता हूं, जिसने समर्पण नहीं किया उसने कुछ भी नहीं सीखा। जहां श्रद्धा नहीं वहां ज्ञान नहीं, और जहां समर्पण है वहां मैं स्वयं विद्या बनकर प्रकट होता हूं। गुरु के चरणों में बैठकर जब तू शिष्य बनता है तभी तुझ में ज्ञान उतरता है, वरना शब्दों का अंबार भी केवल अहंकार है। हे मृत्युंजय के भक्त, संसार की सारी विद्याएं तुझे संसार में ही उलझा सकती हैं। केवल एक विद्या ऐसी है जो तुझे मृत्यु के पार ले जाती है, अमृत विद्या, आत्मा का बोध। जिसने जाना मैं शरीर नहीं, जिसने अनुभव किया मैं अमर हूं, वही सच्चा ज्ञानी है। मैं मृत्यु को जीत चुका हूं, और यह केवल मेरी तपस्या नहीं, मेरे ज्ञान का फल है। अब सुन, मेरा एक पुरातन संकल्प है। प्रत्येक आत्मा में मैं विद्या का दीप जलाऊंगा। तू चाहे कैसा भी हो, अज्ञानी, टूटा, डरा हुआ, मैं तुझे ज्ञान की लौ दूंगा। जब तक एक भी आत्मा अंधकार में है, शिव चैन से नहीं बैठता। यही कारण है कि मैं बार बार उतरता हूं, कभी गुरु बनकर, कभी सन्यासी बनकर, कभी मौन बनकर। हे साधक, विद्या पाने के अनेक मार्ग हैं। श्रवण, सुनना, मनन, सोचना, निधिध्यासन, ध्यान करना, अनुभव, स्वयं जीना। जो केवल सुनता है वह शिष्य है, जो सोचता है वह ज्ञानी है, जो ध्यान करता है वह योगी है, और जो अनुभव करता है वह स्वयं शिव है। तू किस मार्ग पर है तथ्य देख। यदि तू अभी भी केवल पढ़ रहा है तो अब ध्यान में उतर। हे जिज्ञासु, विद्या केवल अपने लिए नहीं होती। जैसे दीपक अकेले नहीं जलता, वह औरों को भी रोशनी देता है। जो विद्या को बांटता है वह मेरा प्रिय है। यदि तू जान गया तो औरों को भी सिखा। यदि तू प्रकाश को छुपाएगा तो वह बुझ जाएगा। यदि तू ज्ञान को बांटेगा वह बढ़ेगा। अब एक गूढ़ रहस्य सुन।